ये जो अनाज है ये भी हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जो मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार है, ये उसको जीवन के लिए खुराक ना मिलेगी तो वो जीवन कहाँ रहेगा। ये सबसे पहला मौलिक अधिकार है जिसको मोदी सरकार ने कुठारा काट किया, इसको तोड़ा गया और संविधान को लग रख के इस कानून बनाया गया है। एमरजेंसी में भी ये तोड़ा गया था, तो लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने एमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मौलिक अधिकार बहाल हुए। हिंदुस्तान के जनवादी अंदोलन को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक जगह देती है कि ये जो लोकतंत्र बहाली का संघर्ष है हिंदुस्तान के भीतर फैल गया। संघर्ष को लेके जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार थे उनका कितना हनन हुआ है, कितना कुठारा काट हुआ है, और आगे उसके भीतर जो कोर्टे हैं उनका क्या रोल रहा है, वो कौन सी भाषा बोलते रहे हैं। तो तीसरा पक्ष मैं सरकार की बात कहूँगा, वो सरकार नाम की कोई जहाँ चीज़ नहीं है, उसने कितना आज तक झूठ बोला है उसके बारे में बात करूँगा। पहली बात मैं वही अपने जो मंडी एक्ट है, जहाँ एक हमारे 3 बिल हैं, इनके ऊपर आता हूँ। ये जो मंडी एक्ट बनाया गया है, ये आपने बड़ी मेहनत की है। पंजाब के लोगों ने या हरियाणा के लोगों ने एक बड़े लंबे संघर्ष उपरांत ये मंडी व्यवस्था जो प्राप्त की हुई है। मंडी व्यवस्था इतनी पुख्ता है, जो हम अनाज उपजाने हैं, पैदा करते हैं, उन्होंने बेचने के लिए या उन्होंने मार्केट दे विच ले जाने के लिए सब तो बढ़िया ये जो व्यवस्था कायम की हुई है। ये पहले पंजाब दे विच तहसील पद्धर ते या जिला पद्धर ते सी। बादल सरकार ने इसको 7 किलोमीटर के घेरे दे विच स्थापित कर दिता, जो एक बहुत बड़ी एक हमारी जित सी। एक पैटर्न दिया गया हिंदुस्तान के ये मंडी एक्ट दे विच। ये मंडी एक्ट इतना प्रफुल्लित हो गया है, जो हमारी किसानी है, किसानों ने एक किसानी को लघु उद्योग बना दिया गया है, उसमें मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी उपज जो है जिसको हम अन्न कहते हैं, अन्न पजाना, अन्नदाता आपको कहते हैं, वो आपके सेरा आपके लोगों पे है। ये जो अनाज है ये भी हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जो मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार है, ये उसको जीवन के लिए खुराक ना मिलेगी तो वो जीवन कहाँ रहेगा। ये सबसे पहला मौलिक अधिकार है जिसको मोदी सरकार ने कुठारा काट किया, इसको तोड़ा गया और संविधान को लग रख के इस कानून बनाया गया है। ये एमरजेंसी में भी ये तोड़ा गया था, तो लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने एमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मौलिक अधिकार बहाल हुए। अब इस सरकार ने ये कहती है कि ये एक लोगों के लिए कानूनों के किसानों के लिए कानून बड़ा बढ़िया है। वो हमारी जो जीविका है, हमारा जो एक हमने है, और सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं लड़ा है, हिंदुस्तान के जनवादी अंदोलन को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक जगह देती है कि ये जो लोकतंत्र बहाली का संघर्ष है हिंदुस्तान के भीतर फैल गया है। अब इसके मैं कानूनी पहलू पे जाता हूँ। पहले तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, आप जीत गए, कानून की कोई वैल्यू नहीं रही है, कानून की आपको कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी गल गवर्नमेंट कह रही है हमने गलत बना लिया, इसमें शोध कर देते हैं। जो कानून हमने गलत बना लिया, जो कानून गलत है शोध कर देते हैं, कानून गलत, कानून खत्म हो गया। अब ये कहता है पार्लियामेंट, एक बात बड़ी है, महत्वपूर्ण है कानून के लिए। वो एक तोमर कहता है पार्लियामेंट के विच इस कानून में कोई गलती नहीं है, कानून काला नहीं है। पर बेशर्मी की बात यह है
सुप्रीम कोर्ट क्या होल्ड कर रही है, सरकार कह रही है गलत है, वो बेशर्म झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर कोर्ट हनन का या कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? यह शर्म होनी चाहिए, ये बात सोचने वाली है। और दूरती राय एक एक्टिविस्ट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी। ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा भाई? ये जो सरकार है कोर्टों को खत्म कर रही है, हमारे मुढ़ले अधिकार हनन कर रही है। ये बात भी अब हमने एक हिंदुस्तान पद्धति लड़ाई आप लोगों ने दे दी है। दूसरा भी ये कहते हैं पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट के क्वेश्चन ने पद्धर पाशा बोलती प्रधानमंत्री खिलाफ, बंगाल के थे, नरेंद्र मोदी का ये था कि ये इमरजेंसी नहीं लगी, नहीं जिनको सजा देते। आज मुझे ये बताए प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल जी ओपन जेल बार्डर से बनाई हुई है, उन्होंने सील किया हुआ है, ये इमरजेंसी है कि नहीं इमरजेंसी? ये बेशर्मी वाली ऊपर आई है, सारी दुनिया सुन रही है। ये सरकार को भी हमने उल्टा फेंकना है। ये आंदोलन सारे हिंदुस्तान की बड़ी पद्धति से हमने ले जाना है। ये जो इतनी बातें हैं, अब देखो ये संघर्ष के दौरान इंटरनेट बंद कर देते हैं। तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है सूचना का अधिकार, क्यों ये संविधान का हनन नहीं हुआ है? ये बातें लोगों के ले जानी है कि ये सरकार संविधान के तौर से सरकार नहीं रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी अब कानून के भीतर नहीं है, संविधान के भीतर नहीं है। ये हमें कौन सी बातें करते हैं, इन बातों के ऊपर लड़ाई आगे रखनी है। इन बातों के भी जो आगे बातचीत होती है, इन बातों को सामने रखना है। इन्हें कहता है मैं शुक्रिया, धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ।